अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको केमिस्ट्री 11th ग्रेड में A+ स्कोर करने का मुकम्मल गेटवे जो है वो देने लगा हूँ। और मैं इस वीडियो को डिटेल्ड इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि इस वक्त आपका जो टाइम है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो बजाय इसके कि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा कर दूं बगैर किसी वजह के, मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे देता हूं कि आपने इस वीडियो के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं प्रोवाइड करने लगा हूं आपने उनको किस तरीके से एक्सेस करना है और आपने उनको किस तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले नंबर पर बात यह है कि ये आपका फेडरल बोर्ड का जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली आपने कंसल्ट करना है अपने पेपर्स की तैयारी के लिए। यानी कि पढ़नी तो आपने ऑब्वियसली किताब ही है, जो आपने एनबीएफ की पढ़ी है या किताब वाली पढ़ी है, लेकिन उस किताब को जब आपने तैयार करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने कैसे तैयार करना है, आपने दर हकीकत इस फ्रेमवर्क को सामने रखना है और इस फ्रेमवर्क के अंदर आपने देखना है कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग जो है वो किस तरीके से हुई हुई है और उसी तरीके से ही आपने चीज़ों को करना है तैयार। यहाँ पर मैंने आपकी सहूलत के लिए अंडरलाइन कर दिया है वह चीज़ों को, मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए एक दो छोटी छोटी चीज़ें समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट आपके हवाले कर दूंगा और आपने इसको फिर क्या कर लेना है, कंसल्ट कर लेना है। अब जिस तरह ये आप देखें कि जो आपका पहला चैप्टर है वो तो निकल जाता है क्योंकि वो फॉर्मेटिव में आ जाता है। तो अब यहाँ पर जितने भी फॉर्मेटिव में टॉपिक आएंगे आपने उनको टोटली इग्नोर मार देना है, ठीक है। जिस तरह आप सारी ज़िंदगी जो है वो चीज़ों को इग्नोर, जिस तरह आप अपने रिश्तेदारों को इग्नोर मारते आते हैं, ठीक है, तो आपने उनको इग्नोर मार देना है जो फॉर्मेटिव में टॉपिक आएंगे। तो अब जो समेटिव के अंदर टॉपिक है ना, दर हकीकत ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर के अंदर आने हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको रट्टा नहीं मारना क्योंकि ये इसमें से जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस, यानी कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि एक कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपसे ये कॉन्सेप्ट इस चीज़ के मतलब पूछा जाएगा, रिकग्नाइज दैट द टर्म एटॉमिक एंड प्रोटॉन नंबर रिप्रेजेंट द सेम कॉन्सेप्ट। अब ये सेम कॉन्सेप्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो आपने इस सवाल का जवाब जो है वो आपने इस पूरी स्टेटमेंट को या इस पूरे टॉपिक को आपने कॉन्सेप्चुअली तैयार करना है। लेकिन जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बोथ एटम्स एंड आयंस गिवन एटॉमिक और प्रोटॉन नंबर के, आपको प्रोटॉन नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है और आपने जो है वो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, मतलब आपको अगर चीज़ों का पता होगा तो आप जो है वो उसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज सिंपली 2+2 = 4, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपको अगर चीज़ें पता होंगी तो आप इस तरह के सवाल को हल कर लेंगे। फिर इसी तरीके से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें कि ये प्रिंसिपल बेस्ड है, पॉ प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है या हंट्स रूल है। तो अब इसमें यह है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एलिमेंट्स की। तो अगर आपने चीज़ों को रट्टा लगाया हुआ होगा लेकिन आपको अगर अप्लाई करना नहीं आता होगा तो फिर आप ये सवाल को अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये नेचुरली आपके जो किताबें बनती हैं ना वो इन्हीं SLOs को सामने रखते हुए चैप्टर की नंबरिंग की जाती है। तो ये यहाँ पर SLO B है ना, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 होगा। फिर इसी तरीके से जो आगे SLO B आएगा, ठीक है, तो वो आपका चैप्टर नंबर C होगा, तो वो चैप्टर नंबर 3 होगा। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। आपने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करना है तैयार, ठीक है। पूरी यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर इसमें पूरी जो फ्रेमवर्क है इसमें से मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। आपने किताब को खोलना है, आपने इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है और इस तरतीब के साथ आपने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करते जाना है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने ये यहाँ पर जिस तरह देखें ना कि सवाल आपसे किस तरीके से पूछे जाएंगे, इस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे ग्राफ बेस्ड भी आ सकते हैं, आपसे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। मतलब हर तरीके से आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। यानी कि मैथमेटिकल टाइप का पेपर होता है केमिस्ट्री का। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा आपने इसको लेकर परेशान भी नहीं होना। एक मिक्सचर किस्म का पेपर आता है जिसमें इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने, मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने एक नज़र देख लेना है। और जहाँ जहाँ से ये सवाल पूछे गए हैं आपने उन टॉपिक्स को, नॉट दीज क्वेश्चंस बट दोज टॉपिक्स, आपने उन टॉपिक्स को, उन कॉन्टेंट्स को एक दफ़ा अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लेना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बतानी है वो पेपर प्रेजेंटेशन बतानी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये बोर्ड का एक्सपीरियंस पहली दफ़ा होगा, फेडरल बोर्ड का, पहले वो बाकी बोर्ड से पेपर देते आए होंगे। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर अपना नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका होगा, फर्स्ट एनुअल, और उसके बाद जो आपका साल होगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर आपका ऑब्वियसली केमिस्ट्री होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप डेट डालेंगे, डेट मारनी नहीं है लेकिन यहाँ पे डेट लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आपने लिखना, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पे लिख के फिर उसके बाद आपने नीचे जो है वो 1 पे आके तो यहाँ पे आपने 1 को जो है वो सर्कल करना है। यहाँ पे मैं चूँकि अभी स्टाइलस से कर रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है उस तरह से नहीं होगा, लेकिन आपने प्रॉपरली सर्कल्स को फिल करना है। तो इसी तरीके से फिर 2 है तो यहाँ पे आप आके 2 के आपको फिल करना है, 3 है तो यहाँ पे आके आपने 3 को फिल करना है। इस तरीके से आपने प्रॉपरली इसको फिल करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना और इधर भी आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना। ये वाला पेज आपने खाली छोड़ देना है, यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है। तो साथ में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपने दर हकीकत पेपर जो है उसको लिखना होता है। जो टॉपर्स होते हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं, आप सोचते होंगे पता नहीं उनकी कोई अजीब किस्म की उनकी शक्लें होती होंगी या वो कोई आसमान से उतरते होंगे, तो वो आसमान से नहीं उतरते, वो आपके क्लास फेलोज़ होते हैं, आपके साथ ही उठते बैठते हैं, आपके साथ ही वो गप लगाते हैं, आपकी क्लास में ही पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये होता है कि वो ज़रा अपने अकल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपनी लॉजिक को, कॉमन सेंस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो अब ये देख लें कि यहाँ पर जो है वो एक कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको इस तरीके से जो है वो आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल के साथ। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लाजमी दें। एग्ज़ाम्पल अगर आपने देनी है तो उसमें ब्लू एंड ब्लैक का आप कंट्रास्ट कर सकते हैं। साथ में आप जो है वो इक्वेशंस बनानी है तो इक्वेशंस को आप इस तरीके से बना सकते हैं। इक्वेशन को नीचे आप इस तरह से लेबल भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से बीच में बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको डायग्राम्स वगैरह भी बनानी पड़ जाती हैं, तो आप इस तरह से बीच में डायग्राम्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये देखें ना कि पेपर के अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कटिंग मत करें, पेपर को गंदा गंदा ना करें, साफ़ सुथरा करके पेपर को जितना ज़्यादा सफाई का ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली एग्ज़ामिनर भी आपको जो है वो उतनी सफाई के साथ, उतने खुले दिल के साथ आपको जो है वो नंबर देगा। तो ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर है, आप इसको सिर्फ एक सैम्पल के तौर पर लें कि आपको ताकि आइडिया हो जाए कि आपने केमिस्ट्री का पेपर जो है वो किस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो बाकी मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि आपका वक्त ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कीमती है। और दूसरी बात यह है कि आपको एंड पर जो है वो रफ वर्क के लिए जगह भी गिवन होती है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें जो रफ वर्क होता है उसके लिए क्या करना होता है। तो ये रफ वर्क के लिए आपके पास ये नीचे देख लें कि 1 और 2 द्रे, तो ये आपके पास 3 शीट्स होती हैं जिसके ऊपर आप रफ वर्क कर सकते हैं, जितना मर्जी आपने रफ वर्क वगैरह जो है वो करना हो। बाकी आपको फार्मूलाज जो हैं वो क्वेश्चन पेपर के साथ गिवन होते हैं। कुछ फार्मूलाज जो होते हैं वो क्वेश्चन पेपर के साथ गिवन होते हैं, लेकिन ये होता है कि प्राइमरीली आपने पेपर को ख़ुद ही अटैम्प्ट करना होता है अपने बलबूते पर ही। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपकी बहुत सारी अल्लाह ताला मदद करे। अच्छे तरीके से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाली जो फाइल है जिसमें मैंने चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। बाकी अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें। आपको मैं अक्सर बच्चों को कहता होता हूँ कि आपकी अपनी मेहनत और अल्लाह ताला की जो रहमत है, अल्लाह ताला की जो बरकत है और आपके असातिज़ा की और आपके वालिदैन की दुआएं ही आपको बचाती हैं। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो आपको हल्का फुल्का सा सहारा दे सकती है, बाकी आपको बचाती अल्लाह की ज़ात ही है। अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छे की उम्मीद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।